बिल्कुल बेसिक बात करूँगी ऑन वन ऑफ मैनी मैनी पॉपुलर indicators which is called moving averages या अब ट्रेडिंग व्यू उसको SMA के नाम से यूज़ करता है सिंपल मूविंग एवरेजेस लेकिन मुझे आदत है MA कहने की तो मूविंग एवरेजेस तो आई विल बी यूजिंग मूविंग एवरेजेस बट अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे हो तो यू कैन फाइंड इट विद द नेम ऑफ SMA। अच्छा ये मैं बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे रहूँगी। तो ये आपका ट्रेडिंग व्यू है, आपने यहाँ ऊपर जाना है इंडिकेटर्स पे और यहाँ पे आपने जाके टाइप करना है सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज सिंपल वेरी टॉप वन, फ्री है ये इंडिकेटर, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट और दैट्स हाउ यू गेट द मूविंग एवरेज। इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है 9 की, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने 3 एमएस पे काम करना है 20, 50 और इंडिकेटर खोलोगे तो ये आपके इस तरह आपके सामने ये 50 और समटाइम्स मैं चौथा भी लेती हूँ विच इज़ 200, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं 200 पे बात नहीं करूँगी। तो जब आप ये अपना इंडिकेटर खोलोगे तो ये आपके इस तरह आपके सामने ये डिफ़ॉल्ट में ये जो ब्लू आपने अचानक से लाइन देखी है ना, इसको अगर मैं बंद करूँ तो ये चली जाएगी और अगर मैं इसको खोलूँ तो दोबारा से ब्लू लाइन आ जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे है तो मुझे खुद भी हंसी आ रही है वीडियो बनाते हुए द वे आई एम एक्सप्लेनिंग, बट कोई अगर एक्सपर्ट है तो ही इज गोना लाफ एट मी एज वेल, बट दिस इज फॉर वेरी वेरी बेसिक वेरी न्यू बिगिनर्स। अच्छा इसकी सेटिंग करनी है हम लोगों ने, ऐसा सेट हम लोग मैं यूज़ करती हूँ और नॉट जस्ट मी, बहुत सारे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं 10, 20 सॉरी 20, 50 एंड 100 और 200 भी इस्तेमाल करते हैं, बट 200 मैं इस्तेमाल करूँगी इफ़ आई रियली नीड टू गो डेली और वीकली। बट अगर मैं डेली सॉरी अगर मैं आवरली ट्रेडिंग कर रही हूँ या मैं डे ट्रेड कर रही हूँ तो आई स्टिक टू 20, 50 एंड 100। व्हाट यू नीड टू डू इज़ यहाँ पे आप जाओगे, इसके ऊपर जब कर्सर लेकर आओगे तो ये सामने सारे इसके आ जाएंगे आइकन्स। अब यहाँ पे हम लोगों ने मोर पे जाना है और नीचे बिल्कुल बॉटम पे आपने जाना है सेटिंग्स। आई बी स्लो ताकि आप लोग समझ सको। सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे जाके ये इनपुट है, इनपुट पे मैं जाऊँगी और मैं यहाँ चेंज कर लूँगी उसको 20 पे, ठीक है। और मैं साथ में मेरी आदत है कलर्स को फ़ौरन फॉलो करने की, माई आई फॉलो कलर्स, तो मैं इसके कलर को भी चेंज करूँगी एंड आई विल कीप इट ग्रीन। सो 20 फॉर मी इज़ ऑलवेज ग्रीन, ठीक है। और इसको ओके किया। एक और चीज़ आपको मैं क्विकली सिखा दूँ, अगर काफ़ी दफ़ा बहुत सारे जब हम लोग इंडिकेटर्स खोल लेते हैं तो बहुत सारी लाइनें हो जाती हैं, तो व्हाट यू कैन इवन डू इज़ इफ़ यू वांट टू मेक इट थिकर आप इसको थिक भी कर सकते हो यहाँ से जितना थिक चाहो, पर आई विल स्टिक टू दिस वन, ठीक है। ये मेरा 20 MA खुल गया। अब बहुत बेसिक से बात है, बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, अगर 20 MA अबव सॉरी बिलो है यानी कि प्राइस जो कैंडल्स हैं 20 MA से ऊपर हैं तो उसका मतलब है हम लोग एक अप ट्रेंड में है, और अगर आप इस तरह भी देखो नेकेड आई से भी तो हम लोग अप ट्रेंड में है। अच्छा अब इसी को जाके मैं दोबारा से करूँगी कॉपी, कंट्रोल सी कमांड सी, मेरे पास मैक है तो कमांड सी, अगर आपके पास विंडोज़ है तो इट्स कंट्रोल सी और पेस्ट कर दूँगी। और फिर यहाँ पे जाके दोबारा से इसकी सेटिंग्स चेंज करूँगी क्योंकि मुझको 20 नहीं चाहिए, अब मुझको क्या चाहिए 50 चाहिए, ठीक है। 50 को मैं कर दूँगी और 50 मेरा हमेशा येलो रहता है, इसका मैं कलर भी चेंज कर दूँगी टू मेक इट येलो, ठीक है। तो अब 20 अब चार्ट्स को 50 100 पे भी मैं आती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बेसिक समझा दूँ। अगर 20 MA प्राइस एक्शन इज अबव, कैंडल्स आर अबव 20 MA तो हम लोग अप ट्रेंड में हैं, और अगर इवन 50 और नीचे है, जितनी नीचे 50 20 से दूर है इसका मतलब हम लोग अप ट्रेंड है एंड बिटकॉइन इज बुलिश। अगेन कभी भी किसी एक इंडिकेटर को या कभी एमएस के ऊपर बेस करके ट्रेडिंग मत करना, ट्रेडिंग डिसीजंस मत लेना। क्यों वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, किसी और वीडियो में बता दूंगी, बट फॉर दिस अलोन एमएस पे आप ट्रेडिंग कभी ना करना। हाँ अगर आप ये कहते हो कि मेरे पास 7-8 साल का तजुर्बा है, मेरे पास 9-10 साल का तजुर्बा है, तो यस देन यू कैन डू इट, आई डू दैट ऑल द टाइम। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो कभी भी एमएस के ऊपर बेस करके हमेशा अपना डिसीजन मत लेना। तो या सो जब 50 MA नीचे है काफ़ी, 20 से और 50 के दरमियान काफ़ी गैप है, हम लोग अप ट्रेंड में और हम लोग बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। और अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग जो 20 हम लोग एमएस इस्तेमाल करते क्यों हैं, अगर आप लोगों को ना पता हो कि एमएस होती क्या है, इट्स मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज एज ट्रेडिंग व्यू सेज इट नाउ। ये क्या करती है, ये प्राइस एक्शन के जो दरमियान फ्लक्चुएशंस और नॉइज होती है ना उसको स्मूथ आउट कर देती है। तो ऑल्दो ये कैंडल्स पे आपको प्राइस एक्शन ही दिखा रहे हैं, लेकिन और मूविंग मूविंग एवरेजेस पे आपको प्राइस एक्शन को ही दिखा रहे हैं, मगर दोनों में फ़र्क क्या है,
इसने स्मूथ आउट कर दिया हुआ है, यानी कि मूविंग एवरेज ने प्राइस की मूवमेंट्स और फ्लक्चुएशंस को और स्पाइक्स को और सडन डिप्स को और सडन हाइक्स को ना स्मूथ आउट कर दिया हुआ है। ठीक है, वॉच 20 MA इज टेलिंग यू कि पिछले 20 दिनों के अंदर पास्ट 20 डेज में प्राइस क्या रही थी, प्राइस किस तरह थी। तो अगर आप ये 20 देखो MA जो कि मेरा ग्रीन है, ये आपको बता रहा है कि पिछले 20 दिनों के अंदर कंसिस्टेंटली प्राइसेस गोइंग अप ट्रेंड। और 50 MA भी हम लोग को ये बता रहे हैं, 50 MA इज दी पास्ट 50 डेज की प्राइस ऑन एवरेज, आपको ये स्मूथ आउट करके यहाँ पे बता रहे हैं। अगर 20 MA क्योंकि क्लोजर पीरियड में यानी कि पिछले 20 दिनों में अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो हम लोग अब ट्रेंड में है। और लेट्स से अगर यहाँ तक प्राइस आ जाती है यानी कि ग्रीन, ये हम लोग अभी MA पे है ना, 20 MA पे, लेट्स से प्राइस गिर के यहाँ पे आती है तो हम लोग बेरिश होना शुरू हो जाएंगे, हम लोग कहेंगे प्राइस गिरेगी। और अगर 20 MA को भी ये नीचे ले जाती है, 20 MA से भी गिर जाती है प्राइस, तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग इसने 20 MA को होल्ड नहीं किया, इसका मतलब है कि मजीद मार्केट गिरेगी। ये तो इस वक्त हम लोग डेली चार्ट में, मैं आपको 4 आवर्स पे जाती हूँ, 4 आवर्स पे मैं आपको दिखाती हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 4 आवर्स पे अगर आप देखो तो 20 MA को प्राइस अभी टच तो नहीं किया है। अगर मैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाऊंगी तो 20 को टच करेगी, आई शो इट टू यू। 20 को टच तो नहीं किया है लेकिन क्लोज हो रही है। तो लेट्स से अगर आप इस वक्त स्कैल्पिंग कर रहे हो या आप स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हो तो यू हैव टू बी सुपर केयरफुल के और अगर आप फ्यूचर्स कर रहे हो तो यू हैव टू बी सुपर केयरफुल कि आप लॉन्ग ना खोलना अभी। क्यों? क्योंकि एक तो 20 और 50 का डिस्टेंस कम हो रहा है, राइट, ऊपर है, अप ट्रेंड है लेकिन कम हो रहा है और इट इज़ वेरी क्लोज टू 20। अगर मैं और शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाऊँ, 1 आवर पे जाऊँ, तो ये देखो क्या हो रहा है। 50 MA ऊपर चला गया हुआ है, 20 MA नीचे है। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड अ डेथ क्रॉस। ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो बन रहा है, ये एक क्रॉस बना है, इसको हम लोग डेथ क्रॉस कहते हैं। वैसे तो वाइडर डेफिनेशन डेथ क्रॉस की है कि जब 200 और 50 आपस में क्रॉस कर जाए तो डेथ या गोल्डन डेथ क्रॉस बनता है या गोल्डन क्रॉस बनता है। बट अगर हम लोग लाइक छोटी टाइम फ्रेम पे भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दिस मीन्स इट्स बेरिश, क्योंकि 50 MA ऊपर चला गया हुआ है और 20 MA नीचे चला गया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो जो कि हम लोग 1 आवर पे देख रहे हैं, इट्स गेटिंग बेरिश। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो 20 MA से नीचे चली गई है। अगर मैं और शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाती हूँ, मिसाल के तौर पे 30 मिनट्स पे जाती हूँ, देयर यू गो, ग्रीन से भी नीचे प्राइस चली गई एंड इट्स गेटिंग बेरिश। ठीक है, तो लेट्स से अगर आप इस वक्त फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो, विच आई स्ट्रांगली डिस्करेज, लेकिन सिर्फ सिखाने के लिए बता रही हूँ, इस वक्त मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगी, इस वक्त मैं ये कहूंगी कि मार्केट ने नीचे जाना है। मैं और शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाऊँ, मिसाल के तौर पे 3 मिनट्स पे जाती हूँ, तो यू सी देयर हम लोग काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं। ठीक है, गेटिंग बैक टू 1 आवर, सॉरी 4 आवर्स पे, अगेन यूजली 4 आवर्स पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। 4 आवर्स पे इट्स बुलिश। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग 20 MA को टच नहीं किए। अगर 4 आवर्स पे 20 MA के साथ फ्लर्ट करता है द प्राइस एक्शन ऑफ द कैंडल, देन यस इट्स गोना गेट बेरिश। So this is about 20 and 50 MA. Now let's open another MA जो कि है 100। सेटिंग्स पे जाना है, अगेन इनपुट्स पे जाना है, यहाँ मैंने इसको 100 टाइप करना है और मैं इसको हमेशा रखती हूँ रेड, बिकॉज मेरी आंखों को, सॉरी, मेरी आंखों को उसकी आदत हो गई है, आई क्विकली रीड इट, तो मैंने इसको यहाँ पे जाके रेड करना है। अब हम लोग की रेड खुल गई है 100 MA। 200 MA भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस वीडियो में मैं उस पर नहीं जाऊँगी, आई जस्ट स्टिक टू दिस वन। 100 MA हम लोगों को क्या बता रहा है कि हम लोग स्ट्रॉन्गली इस वक्त अप ट्रेंड में है। यस, ओवर फ्यू लाइक 1 आवर से लेके 30 मिनट्स की चार्ट्स पे लेके 4 आवर्स तक हम लोग जो है अबव है प्राइस एक्शन एंड वी आर स्टिल इन अ बुलिश ट्रेंड। एट दिस पॉइंट इन टाइम आप कोई भी अपनी फ्यूचर्स ट्रेड को आप शॉर्ट नहीं कर सकते मार्केट में, बिकॉज वेरी स्ट्रांगली वी आर अबव, वे अबव, बहुत ज़्यादा फर्क है। अच्छा, अब मैं दोबारा से स्विच करूंगी 1 आवर पे। 1 आवर पे देखते हैं 100 MA कहाँ पर है। क्वाइट बिलो, प्राइस एक्शन इज क्वाइट अबव 100 MA, यानी कि 100 MA काफ़ी नीचे बिलो है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ तो 1 आवर पे 1 आवर पे आप देखिए कि हम लोगों की जो 20 MA है वो नीचे की तरफ जा रही है और रेड MA ऊपर की तरफ जा रही है। सो लेट्स अज्यूम कि आई हैव दिस, इफ आई वर टू ड्रॉ अ लाइन इसी डायरेक्शन में, तो एक पॉइंट पे जाके लेट्स डू इट बेटर, एक पॉइंट पे जाके यहाँ पे डेथ क्रॉस बन सकता है जब 100 MA अबव 20 MA हो जाती है।
तो डेथ क्रॉस बनेगा और प्राइस ने बहुत बुरी तरीके से गिरना है बिकॉज डेथ क्रॉस बना है। डेथ क्रॉस का ऑपोजिट होता है गोल्डन क्रॉस विच इज अ वेरी बुलिश इंडिकेटर। बट ये होगा ये नहीं होगा ये तो हम लोग वक्त के साथ ही देख पाएंगे, बट फॉर नाउ दैट इज व्हाट्स हैपनिंग। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम गिवन की ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है क्योंकि हम लोग वीकेंड में हैं, आई विल नॉट ओपन एनी लॉन्ग्स और शॉर्ट्स क्योंकि अभी मैं इनडिसाइसिव हूँ। अगर मैं 4 आवर्स पे जाकर देखूँ तो 100 MA इज वे बिलो 20 and 50 मेरा येलो है, ग्रीन मेरा ग्रीन 20 है, तो इट्स वे बिलो। So I'm bullish at this point in time. So this is what MAS does, moving averages. I hope it was very basic and very clear. बातों का अपना ख्याल रखना है और वो ये कि जो कॉमन मिस्टेक्स मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को करते देखती थी, अब तो फिलहाल मैं टीच नहीं करती, लेकिन जब मैं 2-2.5 साल मैंने काफ़ी टीच किया है, तो जो कॉमन मिस्टेक्स में देखती थी कि कभी भी एमएस को अलोन नहीं इस्तेमाल करना इंडिकेटर, हमेशा 3 से 4 एटलीस्ट 3 से 4 इंडिकेटर्स को हम लोग कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं to get the best out of the market, to understand the market best way. Do not get fixated with too many MAs कि अच्छा 20, 50, 100, 200, 500 ये सब ना करना। 200 को अवॉइड करो फिलहाल, मैं तो कहूँगी 100 को भी अवॉइड करो अगर आप डे ट्रेडिंग करो, लेकिन 100 आपको एक ज़रा बिगर पिक्चर दिखा देता है। 20 MA का काम डिफरेंट है, 50 MA का काम डिफरेंट है और 100 का काम डिफरेंट है। एंड देन देयर इज अनदर वन विच इज कॉल्ड EMA। EMA पे अगर आप लोग जाना चाहते हो तो मुझे बताना, दैट्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैंने पीछे एक वीडियो में बताया आपको EMA के बारे में थोड़ा सा, सो इफ़ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन दैट टू यू एज वेल। एक और बात हमेशा याद रखना कि जो एमएस होते हैं ना, ये आपको लैगिंग इंडिकेटर है, यानी कि आपको पास्ट डेटा के बेस पे आपको प्रोजेक्शन कर रहा है। इट्स अ लैगिंग इंडिकेटर, इट्स नॉट अ लीडिंग इंडिकेटर, दैट्स अ डिफरेंस। लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको डिफरेंट उसमें बता सकती हूँ। फंडामेंटल फैक्टर्स को इग्नोर करना, अगर आप लोगों को ये लगता है या किसी को भी क्रिप्टो की मार्केट की मैं सिर्फ बात कर सकती हूँ, आई एम नॉट इनटू फॉरेक्स और एनी अदर मार्केट, सो आई डोंट नो एनी अदर फाइनेंशियल मार्केट बट क्रिप्टोज। क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर आपको ये लगता है कि आप प्योरली चार्टिंग करके या टेक्निकल एनालिसिस करके you can gauge the market sentiment, you can gauge the next move of the market of the asset, then you are extremely mistaken. फंडामेंटल फैक्टर्स को जरूर इंक्लूड करो। फंडामेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कह रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कह रही है, प्रोजेक्ट क्या कह रहा है। टाइम पीरियड को इग्नोर कर देना, यानी कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को ना फॉलो करना, ट्रेंड को इग्नोर करना, नेवर इग्नोर द ट्रेंड। ट्रेंड को फॉलो करते हुए यू हैव टू यूज योर एमएस। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली साइक्लिकल पैटर्न्स को इग्नोर करना। साइक्लिकल पैटर्न्स क्या होते हैं, जैसे मैं इसको अगर जूम आउट करूँ, मैं 4 आवर्स पे इस वक्त हूँ, अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो देयर अ पैटर्न यहाँ पे डेथ क्रॉस बना है, फिर दोबारा से गोल्डन क्रॉस बन गया है, फिर दोबारा से गोल्डन डेथ क्रॉस बनते बनते रुक गया। तो ये पैटर्न्स साइक्लिकल पैटर्न्स हैं, इनको इग्नोर करना। इफ दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव प्लीज लीव मी अ कॉमेंट, मुझे कॉमेंट जरूर ड्रॉप करो एंड फॉलो मी एंड सब्सक्राइब।